प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 8th आवर पास्ट चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। ये देखिए हाउ व्हेन एंड वेयर जो हमारा चैप्टर का नाम है, और इसमें हम क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, और आपके पास चूँकि बुक नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ करके काफ़ी कुछ गेस कर सकते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कुछ हमने बच्चों पढ़ा थोड़ी देर पहले, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए लेट्स रिकॉल में क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन को देखेंगे। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, क्या ये सही है या गलत है कि भारत के इतिहास को जेम्स मिल नाम के एक विद्वान ने 3 भागों में बांटा था काल क्रम के हिसाब से, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। क्या ये सही है या क्या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि जेम्स मिल जो थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में तो बांटा था। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो लिखा है हिंदू भी सही है, मुस्लिम भी सही है, लेकिन थर्ड जो है क्रिश्चियन में नहीं बांटा। वहाँ पर जो है आपका ऑप्शन आएगा, वहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? वहाँ पर आपका आएगा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश थर्ड वाले ऑप्शन में आपका आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जेम्स मिल कौन थे। तो जेम्स मिल बेटा एक जो है स्कॉटिश, यानी कि स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटिश जैसे इंडिया का इंडियन होता है तो स्कॉटलैंड का स्कॉटिश होता है। तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। क्या थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, यानी कि इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमी का नॉलेज रखते हैं तो इकोनॉमिस्ट थे। और ये इसके साथ ही एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक फिलोसफर भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। अब हम जाते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी को आप देखोगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी आधिकारिक दस्तावेज हमें ये बताते हैं। ऑफिशियल का मतलब जो सरकारी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज, ये हमें बताते हैं कि लोग जो है किसी देश की क्या सोचते हैं। तो आपको ये बताना है सत्य है या असत्य है। जब आप चैप्टर देखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ बच्चों ये भी क्योंकि गलत है, क्योंकि जो सरकारी दस्तावेज है उसमें जो है बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े ग्रेट ऑफिशियल्स होते हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, गवर्नर जनरल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या फिर कंट्री के बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में होता है। बट जो है कंट्री में जो गरीब पुअर होते हैं, वुमन होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड में बहुत कम होती है। आम जनता के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड से जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बट वो बहुत जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सेक्शन सी देखेंगे। The British thought surveys were important for effective administration। यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने सोचा कि सर्वे यानी कि सर्वेक्षण करवाना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कुशल रूप से प्रशासन को चलाने के लिए। यानी जो अंग्रेज थे जो कि भारत पर शासन करना चाह रहे थे, वो भारत में टाइम टू टाइम पे सर्वे करवाते थे। सर्वे का मतलब है वो ये पता करवाते थे कि किस जगह पर भारत में कौन सी नदी बहती है, कहाँ पर कितने जंगल है, कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा सकती है, ताकि भारत के संसाधनों का बहुत अच्छे से वो फायदा उठा सकें। इसके लिए वो सर्वे करवाते थे, और सर्वे करवाने के बाद उस एरिया में फिर अपना प्रॉपर एक सेटलमेंट, वहाँ पर एक ऑफिस, वहाँ पर अपनी कंपनी, वहाँ पे कोई भी फसल वो उगवा सकते थे। ठीक है, तो क्या ये सत्य है? तो बच्चों ये बिल्कुल सच है। मतलब आपको पता है बच्चों की इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश जो थे 1857 में प्लासी के वॉर के बाद आए थे, और धीरे धीरे करके इंडिया को इन्होंने अपना जो है एक कॉलोनी बना लिया, इनको हमको गुलाम बना लिया। और फिर अंग्रेज जब भारत में आए तो जगह जगह बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, साउथ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, हर जगह पर इन्होंने अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया और भारत के राजाओं को भी अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है, छोटी सी कहानी में बहुत जल्दी जल्दी आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब अगले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहां पर देखोगे आप, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन देखेंगे, What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने जब भारत के इतिहास को पीरियडाइजेशन किया, यानी कि भारत के इतिहास को बांटा, उन्होंने अवधियों में बांटा, टुकड़ों में बांटा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम की बात करते हैं बच्चों, आपको आंसर दिखाते हैं। बेटा जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को अपनी बुक में 3 भागों में बांटा, और उनकी बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा था, लिखा हुआ है। नेम क्या था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब ऐसा क्यों है? इसमें गलती क्या है? हम लोगों को क्यों लगता है कि जेम्स मिल ने ऐसा गलत किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था? बिकॉज जेम्स मिल प्रेजुडाइज थे। प्रेजुडाइज का मतलब जो है वो अपनी सोच को ही सही मानते थे। वो मानते थे कि भारत के पूरे इतिहास में जो है
जो ब्रिटेन का शासन जो चल रहा है अभी, जो कि 1947 तक चलता रहा, उसमें जो है भारत में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, सिविलाइजेशन आ रही है, यानी कि भारत के लोगों को सभ्यता पढ़ाया जा रहा है। और लेकिन भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, जेम्स मिल के अनुसार जो है, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले एक डार्कनेस थी। क्या थी? डार्कनेस थी, अंधेरा था भारत, इग्नोरेंस थी, मतलब यहाँ पर अज्ञान था, लोग कुछ जानते नहीं थे। डिस्पोटिज्म था। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही चलती थी, राजा लोग मनमानी करते थे, जनता को लूटते थे, परेशान करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम या विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को मानने के वाले लोग आपस में लड़ते रहते थे। इंटॉलरेंस, असहिष्णु थे सबके सब। कास्ट टैबूज, यानी कि जाति के झगड़ों में उलझे हुए थे भारत के वाले लोग। इसके अलावा सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, भारत के अंदर जो अंधविश्वास बहुत था अंग्रेजों के आने से पहले, अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के अनुसार जो है, भारत के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले जो मुस्लिमों ने सब शासन किया, पर उससे पहले जब हिंदुओं ने शासन किया, ये सिर्फ जेम्स मिल के अनुसार है। तो भारत में अंधविश्वास भी थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर सभ्यता आई। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, अ वैरायटी ऑफ फेथ। क्या है यहाँ पर? अ वैरायटी ऑफ फेथ, यानी कि बहुत प्रकार के यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म के अलावा भी इस्लाम भी है। तो यहाँ पर भारत में जो है विभिन्न समय के दौरान, जबकि गलत है, बताइए, देखिए भारत के अंदर जब जेम्स मिल ने कहा कि जी एक समय ऐसा था, शुरुआत में भारत में हिंदुओं का शासन ही चलता था। कब? प्राचीन काल में। फिर मुस्लिम आए मध्यकाल में, वो शासन करते थे। फिर कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहते थे, हिंदुओं के अंदर भी झगड़े थे, मुसलमानों के अंदर भी झगड़े थे, ये जेम्स मिल का कहना था। जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि भारत के अंदर तो प्राचीन काल से ही बहुत सारे धर्मों या बहुत सारे विचारधारा, धार्मिक विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जिसमें कि हिंदुओं के अलावा भी, जैसे भारत में आप देखोगे ना, हिंदू ही नहीं रहते हैं भारत में। आज भारत में हमारे यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। कौन से? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत में हैं। जैन धर्म को मानने वाले लोग भी हैं भारत में। पारसी धर्म को मानने वाले लोग भी रहते आए हैं। इंडिया के अंदर शैव, वैष्णव, बहुत सारे लोग सैकड़ों सालों से रहते आए हैं। तो जेम्स मिल का ये कहना कि भारत में तो तानाशाही चलती थी और हिंदुओं का शासन चल रहा था, ऐसा गलत था। यही इसमें गलती है। दूसरा, इस्लाम। जब यहाँ पर मध्यकाल आता है, मिडावल पीरियड, जब मुस्लिम रूल कर रहे थे, तब भी हिंदू जो है यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर जैन रह रहे थे, बुद्धिस्ट, एंड यहाँ पर पारसी भी रह रहे थे, सिख्स भी रह रहे थे। तो कुल मिला के भारत के सैकड़ों सालों में इतना भी बुरा हाल नहीं था जितना जेम्स मिल बता रहे थे, और इतनी भी तानाशाही नहीं थी, बल्कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म को और विभिन्न प्रकार के धार्मिक रिवाजों को मानने वाले लोग थे। न केवल हिंदू और मुस्लिम, बल्कि जैन और बौद्ध भी यहाँ पर भारत में रहते थे। ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। यहाँ पर क्या लाइन लिखी है भाई? जेम्स मिल ने कहा कि एंशिएंट इंडिया में, जेम्स मिल ने क्या कहा कि जो एंशिएंट इंडिया है या कि प्राचीन भारत है, उस समय सिर्फ हिंदू रूल करते थे। और जेम्स मिल ने कहा कि जो मिडाइवल इंडिया है, मिडाइवल इंडिया का मतलब होता है कि बीच का समय, यहाँ पर मुस्लिम रूल करते थे। बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत में प्राचीन काल में सभी राजा एक ही धर्म को नहीं मानते थे। जैसे आपको बता दें बच्चों, जो सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, ये बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन रिलीजन को मानते थे। इसी तरह से जो कनिष्क एक राजा थे, राजा कनिष्क बोला जाता है, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जेम्स मिल की गलती क्या है कि ये भारत के इतिहास को गलत तरीके से कैसे धर्म के आधार पर बांटते हैं, और ये बताते हैं कि भारत का जो इतिहास है इसमें अंग्रेज आए और तब भारत का विकास हुआ। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट अगर आपको मैं दिखाए देगा यहाँ पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इट इज़ द कंट्री फ्रॉम वेयर टू अदर रिलीजियंस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल हिंदू रीजन्स आल्सो एग्जिस्टेड। देखिए भारत के अंदर सिर्फ एक ही धर्म नहीं था, भारत के अंदर बौद्ध भी थे, जैन भी थे। तो जेम्स मिल का जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम ध्यान से, अगर आपको दिखाई देगा उसी क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। और आइए चलते हैं बच्चों, तो आइए शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको शुरू करने से पहले आपको मैं अब फिर से आ गए हम, फिर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा होगा वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ब्रिटिश जो थे या अंग्रेज जो थे उन्होंने ऑफिशियल यानी जो दस्तावेज होते हैं सरकारी ऑफिशियल, उनको संभाल के क्यों रखा। बच्चों जब भारत में ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, बिकॉज क्यों? क्योंकि दीज सर्व्ड एज द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट द ऑफिसर्स थॉट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इसके लिए रिकॉर्ड में रखे जाते थे कि इससे पता चलता था कि ऑफिशियल्स यानी जो अधिकारी थे वो क्या सोचते थे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, IAS होता है,
है, डीएम होता है, जब कोई भी लेटर्स या ऑर्डर वो जारी करते हैं तो उसको पेपर पे लिखा जाता है, तो वो रिकॉर्ड होता है कि ऑफिसर क्या सोचता है, क्या कहता है। यहाँ पर आप देखोगे आगे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड फॉर, यानी कि वो किस चीज़ में रुचि रखते थे, किस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते थे, है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के अनुसार, राइटिंग वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पीकिंग, एज द डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स कैन बी यूटिलाइज्ड for reference at a much later period whatever required for studying or debating। यानी अंग्रेजों का मानना था कि बोलने के बजाय जो लिखा हुआ होता है उस डॉक्यूमेंट को संभाल के हमें आर्काइव को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, अभिलेखागार, जहाँ पर अभिलेख रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसको आर्काइव्स बोला जाता है। इसके अलावा म्यूजियम्स, जहाँ का संग्रहालय, जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। तो अंग्रेजों का मानना था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए ताकि उनका भविष्य में उपयोग किया जा सके और डिबेट वगैरह स्टडी उसमें किया जा सके। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, हाउ विल बी द इंफॉर्मेशन एंड गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड पुलिस रिपोर्ट्स। अब इसको आप खुद पढ़ोगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जो यहाँ पर दिया गया डिटेल्स मैं आपको सर्किल करके दे रहा हूँ, आपके पास मैंने नोट्स भेज रखा है। वीडियो लंबा ना हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से वीडियो आपको भेजूंगा और उस वीडियो के क्वेश्चन जो है आप वीडियो देख के आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।